नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं, आइए फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं नई सुबह की फटाफट खबरों के बुलेटिन मॉर्निंग सुपर फास्ट के साथ। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी। आज भारत और चीन के बीच बातचीत। आज सुबह 10 बजे से भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की 10वें दौर की वार्ता मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर होगी बात। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों से पीछे हटी चीनी सेना, दोनों पक्षों के बीच अन्य जगहों से भी पीछे हटने की प्रक्रिया पर होगी बात। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर कई जगह गतिरोध की स्थिति बरकरार, तनाव कम करने की होगी कोशिश। चीन ने 8 महीने तक छिपाए रखा गलवान में सैनिकों की मौत का राज खुलासा किया तो भड़की जनता। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक सुबह 10:30 बजे होगी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग। इस बैठक में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेवाओं पर होगी बात। ममता और अमरिंदर सिंह के शामिल होने पर सस्पेंस। पीएम की अध्यक्षता वाली काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। बैठक में इंडस्ट्री और निवेशकों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में नियम और शर्तें आसान बनाने पर फैसला संभव है। राज्यों का जोर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर होगा। बैठक के बाद आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। किसानों का आंदोलन आज 27वें दिन में प्रवेश कर गया है। गाजीपुर, टीकरी और सिंगो बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, गर्मियों में आंदोलन जारी रखने की रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस भी किसानों के मुद्दे को भुनाने में जुटी। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी किसान महापंचायत में शामिल होंगी। पार्टी हाईकमान ने जिले के सभी नेताओं को रैली को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए। प्रियंका गांधी की जिले में ये पहली जनसभा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली पुलिस की मांग मंजूर करते हुए दिया। दिशा की 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने कहा दिशा जवाब देने से कतरा रही है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस 22 फरवरी को दिशा, शांतनु और निकिता को एक साथ बिठाकर आमना सामना करवाना चाहती है। दिशा रवि की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई। पटियाला हाउस कोर्ट आज जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिनों के दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। भागवत गंगा समग्र कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मोहन भागवत बैठक से जुड़े 5 राज्यों के 750 से अधिक पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। इस बैठक में गंगा सफाई अभियान, अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। भविष्य की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। बैठक के अंतिम सत्र में मोहन भागवत का संबोधन होगा। अंतिम दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख से मुलाकात के लिए पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली में 24 और 25 फरवरी को बारिश की संभावना को देखते हुए ऋषि गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने का अलर्ट जारी। एनटीपीसी के अधिकारियों ने कहा कि नदी का जलस्तर करीब 4 मीटर तक उठ सकता है। एनटीपीसी के अनुसार नदी में पानी बढ़ने से रेस्क्यू कार्य में भी दिक्कतें आ सकती हैं। असम माजुली के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दिखा दीपावली सा नजारा। नदी के किनारे 1 लाख दियों से थैंक यू मोदी जी लिखा गया।
पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी आज अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेगी। पार्टी कार्यालय तृणमूल भवन में होगी लॉन्चिंग। बंगाल में बढ़ती हिंसा पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 25 फरवरी तक अर्धसैनिक बलों की 125 कंपनी तैनात करने का फैसला। सुरक्षा बलों की संवेदनशील इलाकों में तैनाती की जाएगी। चुनाव खत्म होने तक अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का आधे दिन का बंद। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ करेंगे बंद का नेतृत्व। बढ़ती महंगाई को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। अखिलेश ने पूछा, पेट्रोल डीजल के मुनाफे का पैसा आखिर कहां जा रहा है। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत को सुलझाने का दावा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक बुआ और भतीजी को एक तरफा प्यार के चलते मौत के घाट उतारा गया। दोनों आरोपी उन्नाव में पाठकपुर गांव के रहने वाले हैं। तीनों किशोरियों को खेत में जहर दिया गया था। इसमें से 2 की मौत हो चुकी है। दिल्ली में मेट्रो से निकलते ही बेहोश होकर गिरा शख्स। मौके पर मौजूद सीआईएसएफ के जवान ने सीपीआर देकर जान बचाई। घटना दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन की है, जहां अनिल गुंजा नाम के सीआईएसएफ जवान ने अपनी समझदारी से 43 साल के शख्स की जान बचा ली। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हिंसा करने वाले तकरीबन 200 लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। इसमें पंजाबी लोकल सिंगर के अलावा कई युवाओं की तस्वीरें शामिल हैं, जो ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर पहुंचे थे। एमपी के छतरपुर में रिटायर्ड परिवहन उपायुक्त के घर हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 3 चोरों को सामान के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किया गया सोना, चांदी का सामान, पीतल की मूर्ति और लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की। पुलिस के मुताबिक तीनों चोर यूपी के मऊरानीपुर और बेलाताल के रहने वाले हैं। पहले भी कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। एमपी के पन्ना में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों से एक कार, 60,000 कैश और 40 एटीएम के साथ 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी इसी तरह एटीएम बदलकर वारदातों को अंजाम दिया करता था। भोपाल में निर्भया जैसा कांड। इवनिंग वॉक पर निकली लड़की से हैवानियत। रीढ़ की हड्डी टूटी, लगे 42 टांके। कोलार की रहने वाली लड़की को युवक ने पहले गड्ढे में धक्का दे दिया, फिर पत्थर से उसके सिर पर कई बार किए। लड़की जान बख्शने की गुहार लगाती रही। घटना 16 जनवरी की बताई जा रही है। तकरीबन 1 महीने बाद पूरा मामला सामने आया है। जांच के लिए एसआईटी का गठन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने गुनाह भी कबूल कर लिया है। यूपी के कानपुर में 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश को लेकर झड़प। 2 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप। मारे गए लोगों का नाम राजकुमार और रवि है। घटना के बाद इलाके में फायरिंग भी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। बिहार के मुजफ्फरपुर के कटरा थाना इलाके में जहरीली शराब का कहर। 5 लोगों की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 साल के बच्चे को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने से 40 लोग बीमार पड़े। 4 लोग अस्पताल में भर्ती। सीएमओ ने फूड पॉइजनिंग को बताया कारण। यूपी के चित्रकूट में दर्दनाक हादसा। मिट्टी का टीला धंसने से 3 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
म्यांमार में सुबह 5:31 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हुई है। 24 घंटे में सामने आए 13,193 नए केस, 97 लोगों की मौत। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,09,63,000 लोग संक्रमित और 1.5 लाख से ज्यादा की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना पर ब्रेक जारी। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 158 नए मामले, 1 की मौत। मरीजों की संख्या 6,37,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 6,112 नए मामले, 40 की मौत। मरीजों की संख्या 20,87,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू। 24 घंटे में सिर्फ 104 नए केस, 3 की मौत। मरीजों की संख्या 6,02,000 के पार। बांग्लादेशी खिलाड़ी बनी कोरोना वैक्सीन लेने वाली पहली टीम। न्यूजीलैंड दौरे पर जाने के लिए तैयार। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मुंबई इंडियंस में शामिल हुए अर्जुन तेंदुलकर। बहन सारा बोली, गर्व है तुम पर। आईपीएल नीलामी में 5.25 करोड़ में बिकने वाले तमिलनाडु के क्रिकेटर शाहरुख बोले, इसकी उम्मीद नहीं थी। इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट से इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन बाहर। भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे पुणे से दूसरे शहर में हो सकता है शिफ्ट। मैच 28 मार्च को खेला जाएगा। सात मार्च से बरेली से दिल्ली की सीधी उड़ान होगी शुरू। हफ्ते में मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। कैट ने सरकार से अमेजन पर बैन लगाने की मांग की। ई कॉमर्स व्यापार को नियंत्रित करने का आरोप लगाया। अब H-1B वीजा के लिए होगा कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ। 2022 के लिए अमेरिका को मिले हैं 64,000 आवेदन। रोजगार के आंकड़े में भारी इजाफा। जनवरी में 1,20,00,000 लोगों को मिली नौकरी। CMIE ने जारी किए आंकड़े। इस साल 7.3% तक बढ़ सकती है आपकी सैलरी। बाजार में तेजी की वजह से सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। टेलीकॉम सेक्टर में मिलेगी 40,000 नई नौकरी। सरकार को PLI स्कीम से निवेश और रोजगार की उम्मीद। मोटो E7 पावर 5000 mAh की दमदार बैटरी के साथ भारत में लॉन्च। बाजार में 10,000 के अंदर होगी कीमत। अमेरिकी कंपनी साउंड कोड ने लॉन्च किया वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर। 24 घंटे प्ले टाइम के साथ कीमत होगी 13,999 रुपए। एंड्रॉइड 12 में गूगल ला रहा है नया फीचर। आपके चेहरे के मुताबिक रोटेट होगी स्क्रीन। 40 लाख के पार हुई कू ऐप के यूजर्स की संख्या। कंगना रनौत के हुए 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। आईपैड का प्रोडक्शन भी भारत में करेगा एप्पल। PLI स्कीम के लिए कर रही है लॉबिंग। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने खरीदा आलीशान सी फेसिंग अपार्टमेंट। 3 BHK घर में अकेली रहती हैं पूजा। जल्द पंजाबी फिल्म हौसला रख में नजर आएंगी शहनाज गिल। दिलजीत दोसांझ प्रोडक्शन की पहली फिल्म है हौसला रख। सानिया मल्होत्रा का दिखा बोल्ड लुक। पहली बार बिकिनी में इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हुआ विद्या बालन का नया लुक। साड़ी के साथ फ्रिली स्कर्ट कॉम्बिनेशन ने दिया शानदार लुक। लोगों को आ रहा है पसंद। दिशा पार्टी ने दोस्त की बारात में जमकर किया डांस। वायरल हुई तस्वीरें। ऑस्ट्रेलिया में नए कानून का विरोध करने पर भड़के PM मॉरिसन। डिलीट फेसबुक अभियान ने जोर पकड़ा। वैक्सीन लगवा चुके पर्यटक अब 4 और देशों में घूम सकेंगे। सेशल्स, जॉर्जिया, रोमानिया, साइप्रस और आइसलैंड में घूम पाएंगे।
बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पाकिस्तान में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। 184 किसानों पर सरकार ने केस दर्ज किया। भूटान में बेनकाब हुई बड़ी तख्तापलट की साजिश, सुप्रीम कोर्ट के जज समेत 3 लोग हिरासत में। नेपाल ने कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को दी मंजूरी। अनुदान सहायता के तहत चीन से मिलेगी 5 लाख खुराक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।